वेलकम टू दिस एपिक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही फैसिनेटिंग और रॉ पीरियड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इमेजिन अ मैसिव मिडिवल मीड हॉल जिसके वुडन पिलर्स के बीच एक क्रैकलिंग फायर जल रही है और बाहर कोल्ड, डार्क और मिस्ट कवर्ड रात है। ये वो टाइम है जब एंशिएंट लेजेंड्स बॉर्न होते थे। आज हम इस एक्सप्लेनर में एंग्लो सैक्सन पीरियड को कवर करेंगे जो 450 से 1066 एडी तक चला। लेट्स डाइव राइट इनटू दिस डार्क हीरोइक वर्ल्ड और देखते हैं कि इन एंशिएंट फार्मर वॉरियर्स ने मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन एग्जैक्टली कैसे रखा। व्हाट वी गार्डेना इन ग्यारदगुम, ये सुनने में किसी मैजिकल स्पेल जैसा लगता है ना। ये ओल्ड इंग्लिश की एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन है। व्हाट का सिंपली मतलब होता है लिसन। उस जमाने में एक स्कॉप यानी एक ट्रैवलिंग पोएट और स्टोरी टेलर जब चीफ के हॉल में खड़ा होता था तो वो बिल्कुल इसी रोरिंग एनर्जी के साथ लोगों की अटेंशन कमांड करता था। वहीं से वो एक कहानी बुनना शुरू करता था उन एंशिएंट फार्मर वॉरियर्स की जिनकी बहादुरी के किस्से आज तक हिस्ट्री में गूंजते हैं। सेक्शन 1 द एंग्लो सैक्सन अराइवल। आइए देखते हैं कि ये डेंजर फिल्ड जर्नी आखिर शुरू कैसे हुई। इन ट्राइब्स की जर्नी किसी थ्रिलिंग एपिक से कम नहीं थी। यूरोप के थिक मिस्ट फिल्ड फॉरेस्ट्स और फ्रीजिंग वाटर्स को क्रॉस करते हुए जर्मनी, नेदरलैंड्स और डेनमार्क से एंगल्स, सैक्सन्स और जूट ट्राइब्स अपनी छोटी वुडन बोट्स में रफ सीज नेविगेट कर रही थीं। उनके अपने होमलैंड्स में मैसिव फ्लड वाटर्स की वजह से फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई थी। सो वो कंप्लीटली नए फ्लड फ्री लैंड्स की इंटेंस तलाश में थे जहां वो फाइनली सेटल हो सके। अगर टाइमलाइन देखें तो 4th सेंचुरी में जब रोमन्स ने ब्रिटेन छोड़ा तो उन्होंने पीछे एक मैसिव पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। द डोर वाज लिटरली वाइड ओपन। और 450 एडी के आसपास इन फियर्स एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स ने इस इमेंस अपॉर्चुनिटी का डायरेक्ट फायदा उठाया और कंट्रोल सीज कर लिया। 5th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने एंगल लैंड को परमानेंटली सेटल किया जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक सिंगल मूव ने ब्रिटेन का पूरा मैप बदल कर रख दिया। सेक्शन 2 फीस्ट्स, गॉड्स एंड लाइफ। उन वुडन वॉल्स के अंदर आखिर डेली लाइफ कैसी थी? इन अर्ली सेटलर्स की डेली लाइफ काफी रिसोर्स ड्रिवन और एक्शन पैक्ड होती थी। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिटेल ये है कि इनका कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारे आज के मैप्स पर भी ग्लोबली छाया हुआ है। अर्ली विलेजेस के नाम अक्सर उनके लोकल चीफ्टन्स के नाम पर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड का फेमस सिटी रीडिंग एक्चुअली रेडाज विलेज था। रेडा उनके एंशिएंट ट्राइबल लीडर का नाम था। ये दिखाता है कि उनकी लेगेसी लिटरली कितनी डीप रूटेड है। सर्वाइवल एक कंटिन्यूअस बैटल थी। दिन में ये रगेड वॉरियर्स व्हीट और बार्ली की हेवी फार्मिंग करते थे और रात को चीफ के मैसिव वुडन हॉल में ग्रैंड फीस्ट्स होस्ट होती थीं। वहां आग पर रोस्ट किया हुआ मीट और एंडलेस बियर्स सर्व होती थीं। ये लोग वुलन ट्राउजर्स और थिक लेदर शूज पहनते थे, डियर्स के एंटलर्स से शार्प नाइव्स ग्राफ्ट करते थे और एनिमल फैट को लैंप्स में एज अ लाइट सोर्स यूज करते थे। फार्मिंग बाय डे, फीस्टिंग बाय नाइट, प्योर एपिक लाइफस्टाइल। लेकिन रिलीजन के मैटर में हिस्ट्री ने यहाँ एक ड्रास्टिक टर्न लिया। शुरुआती एंग्लो सैक्सन्स फियर्स पेगन्स थे जिनके पावरफुल गॉड्स वॉर, एग्रीकल्चर और हेल्थ कंट्रोल करते थे। लेकिन 597 एडी में एक मेजर कल्चरल शिफ्ट आया जब पोप ने मंक ऑगस्टिन को एक मिशन पर भेजा। स्लो ट्रांजिशन शुरू हुआ, किंग्स कन्वर्ट होने लगे और देखते ही देखते नेचर गॉड्स की वर्शिप और पेगन श्राइन्स की जगह पीसफुल वुडन चर्चेज ने ले ली। सेक्शन 3 फेट एंड ट्राइबल लॉयल्टी। अब बात करते हैं उन वॉरियर्स के अनब्रेकेबल मॉरल कोड की। इन ट्राइब्स के बिलीफ सिस्टम में एक कोर कॉन्सेप्ट था, वर्ड। सिंपली पुट, वर्ड का मतलब है एक डीपली हेल्ड एब्सोल्यूट बिलीफ इन फेट। इन वॉरियर्स के लिए डेस्टिनी पहले से पत्थर पे लिखी जा चुकी थी एंड इट वाज कंप्लीटली इनएस्केपेबल। इसी अनब्रेकेबल बिलीफ की वजह से वो अनब्लडी बैटल्स में बिल्कुल फियरलेस थे। अगर मौत आनी है तो आएगी। ये फेटलिस्टिक माइंडसेट उन्हें फील्ड पर एक लेजेंडरी करेज देता था। और इस फियरलेस नेचर का अल्टीमेट पिलर था उनका एब्सोल्यूट कोड, हीरोइज्म और अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी। उनकी सोसाइटी का बेसिक सर्वाइवल उनकी टाइट यूनिटी पर डिपेंड करता था। एक किंग और उसके लॉयल वॉरियर्स के बीच का बॉन्ड सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं थी, इट वॉज द एब्सोल्यूट हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। एक सच्चा वॉरियर वही था जो अपने लीडर के लिए और अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए बैटलफील्ड पर खुशी से अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दे। सेक्शन 4 बेओवुल्फ एंड ओल्ड इंग्लिश।
जहां हिस्ट्री डायरेक्टली लिटरेचर और मैजिक से मिलती है। इस एरा की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हिस्ट्री पहले लिखी नहीं जाती थी। ये एक प्योरली ओरल ट्रेडिशन था। स्कॉप्स या मास्टर स्टोरी टेलर्स इन एपिक कहानियों को ओरली मेमोराइज करते थे और उन रोरिंग मीड हॉल्स में लोगों को सुनाते थे। सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री, हीरोइक डीड्स और कैडमन्स हाइम जैसे रिलीजियस टेक्स्ट्स सदियों तक सिर्फ और सिर्फ उनके स्पोकन वर्ड्स के मैजिक से जिंदा रखे गए। और इस एपिक ओरल स्टोरी टेलिंग का अनडिस्प्यूटेड मास्टरपीस है बेओवुल्फ। पिक्चर दिस, एक लेजेंडरी हीरो बेओवुल्फ अपनी टेरिफाइड ट्राइब को बचाने के लिए ग्रेंडल जैसे टेरिफाइंग ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स से हेड ऑन भिड़ जाता है। पर बेओवुल्फ सिर्फ एक फैंटेसी फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली उन्हीं रॉ ट्राइबल वैल्यूज, सुप्रीम ब्रेवरी, अनशेकेबल वर्ड और एब्सोल्यूट लॉयल्टी का एक परफेक्ट विविड रिफ्लेक्शन है। एक ब्रूटल सोसाइटी का बिल्कुल क्लियर आईना। सेक्शन 5, द फॉल ऑफ द एंग्लो-सैक्सन्स, एक सेंचुरीज ओल्ड माइटी एरा का ट्रैजिक एंड। इस पावरफुल एरा का कोलैप्स बहुत ही स्लो और ब्रूटल था। एंग्लो सैक्सन स्ट्रॉन्ग होल्ड की दीवारों में पहले क्रैक्स तब आए जब 9th सेंचुरी में फियर्स वाइकिंग्स ने वल्नरेबल कोस्ट्स पर मैसिव अटैक शुरू किए। लगभग 200 साल तक रूथलेस वाइकिंग रेड्स चलती रहीं, कोस्टल टाउन्स प्लंडर हुए और धीरे धीरे इस एग्जॉस्टिंग वॉर ने एंग्लो सैक्सन पावर बेस को कंप्लीटली फ्रैक्चर कर दिया। उनका गोल्डन एज अब डेफिनेटली ढल रहा था। फाइनल कोलैप्स किसी हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह अनफोल्ड हुआ। स्टेप 1, किंग एडवर्ड के बिना किसी हेयर के डेथ हो जाती है, ट्रिगरिंग अ मैसिव सक्सेशन क्राइसिस। स्टेप 2, राइवल्स किंग हैरल्ड और नॉर्वे के हैरल्ड हार्डड्रा फियर्सली थ्रोन क्लेम करते हैं, क्रिएटिंग एब्सोल्यूट कैओस। और फाइनली स्टेप 3, इस ह्यूज डिस्ट्रैक्शन का डायरेक्ट फायदा उठाते हुए विलियम ऑफ नॉर्मंडी एक मैसिव आर्मी लेकर ब्रिटेन पर फुल स्केल अटैक कर देता है। फिर आता है वो फेटफुल साल जिसने टोटली सब कुछ बदल दिया, 1066। 14 अक्टूबर 1066 को हिस्टोरिक और ब्लडी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी गई। विलियम द कॉन्करर और उसके हेविली आर्म्ड नॉर्मन सोल्जर्स कंप्लीटली विक्टोरियस रहे। एंग्लो सैक्सन किंग हैरल्ड उसी बैटल में मारा गया और बस एक ही दिन में सेंचुरीज ऑफ एंग्लो सैक्सन रूल परमानेंटली वायलेंटली खत्म हो गया। अगर एंग्लो सैक्सन ईरा और उनकी रिजिड ओल्ड इंग्लिश 1066 में ऑफिशियली एंड हो गए, तो यहाँ एक बहुत ही प्रोवोकेटिव क्वेश्चन उठता है, इन एंशिएंट वॉरियर फार्मर्स की एकोज आज भी हमारी लैंग्वेज में जिंदा कैसे हैं? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ओल्ड इंग्लिश ट्रांसफॉर्म होकर धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश बन गई, लेकिन उसके कोर रूट्स आज भी हमारे बेसिक एवरीडे वोकैबुलरी को हेविली शेप करते हैं। ये काफी माइंड ब्लोइंग है कि उन मिस्ट फील्ड फॉरेस्ट्स और रोरिंग मीड हॉल्स की गूंज आज तक सुनाई देती है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग दीज एपिक हिस्टोरिकल स्टोरीज और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।